नमस्कार। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। चाइना की ऐप जूम ऐप से वो बात करते हैं और अपने जो पूरे उनके पिट्ठू पत्रकार यानी उनके बिके हुए पत्रकार उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सवाल लेते हैं और उसमें ऐसे सवालों के जवाब तो वो बिल्कुल नहीं देते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। राहुल गांधी खुद को बेनकाब कर रहे हैं अपने आप को, और कांग्रेस भी अपने आप को बेनकाब कर रही है कि जब इस देश में इतनी बड़ी समस्या आई है ये कोरोना महामारी की, उस समय जब डॉक्टरों और नर्सों और तमाम लोगों पर अटैक हो रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मौन है। अगर वही बात अगर हिंदुओं पर बात होती या आरएसएस वालों पर बात होती या अन्य किसी संगठन पर बात होती तो कांग्रेस वाले सबसे पहले उन पर बैन लगाने की बात करती और उन पर तमाम ऐसे अटैक कांग्रेस पार्टी करती। लेकिन तबलीगी जमात पर आज कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा है और राहुल गांधी तो बिल्कुल मौन है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी किस तरीके से इस सवाल के जवाब को कहीं और मोड़ देते हैं और न्यूज़ 24 के एक पत्रकार इस तरीके से जो डॉक्टरों पर अटैक कर रहे हैं उनको ही अब विक्टिम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहते हैं कि एक समाज डरा हुआ है और वो डॉक्टरों पे जो फिर हमले होते हैं, किस बात का डरा हुआ है? ये डॉक्टरों पर इतना अटैक कर रहे हैं, थूक रहे हैं, तमाम ऐसे हमले कर रहे हैं, वो डरा हुआ है। लेकिन ये लोग पुलिस वालों पर अटैक कर रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको डरा हुआ बता रहे हैं। न्यूज़ 24 चैनल है वो कांग्रेस की सेवा कर रहा है क्योंकि राजीव शुक्ला कांग्रेस के और सोनिया गांधी के परम चमचे हैं और वो चमचागिरी अपनी पूरी तरह दिखा रहे हैं और उसी का वो नमूना है कि उनके पत्रकार इस तरीके की बात करते हैं और अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करते हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल भी ऐसे लोगों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। वहीं बॉलीवुड के जो एक्टर हैं सलमान खान, वो एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे लोगों को जोकर कहा, बड़ी खरी खोटी सुनाई और ये बातें कही कि हम घर में हैं और ये लोग डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से हम पूरा इंडिया परेशान है, नहीं तो अब तक लॉकडाउन खुल जाता। तो आप लगा सकते हैं कि एक तरफ सलमान खान मुस्लिम होते हुए भी उन पर अटैक कर रहे हैं, उन लोगों को जोकर कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होते हुए भी उनके लिए कुछ संदेश नहीं देती है, न ही राहुल गांधी अपनी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ कहते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके की कांग्रेस पार्टी की रणनीति है और वो किन लोगों का रिप्रेजेंट करती है। जो ये वायरस फैला है कोविड-19 जो जिसको नाम दिया गया है कोरोना वायरस, वुहान वायरस, चाइना की देन है और चाइना से फैला। लेकिन चाइना अपने इस समय में भी वो अपने कंपनियों को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है कि इस समय उनकी एक कंपनी जूम है जो तमाम स्कूल कॉलेज ऐसी जगहों पर वो अपना प्रचार कर रहा है और कांग्रेस पार्टी भी उसका प्रचार में लगी है और जूम ऐप के थ्रू लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय है उन्होंने साफ कर दिया है कि ये ऐप चाइनीज़ ऐप है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सुरक्षा के दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन चुरा कर चाइना के पास जा सकती है। तो अपना आपको डाटा सुरक्षित करना, अपने प्राइवेसी रखना है तो आप इस जूम ऐप से दूर रहें। वहीं कर्नाटक सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि 24 मार्च से जो रमज़ान शुरू होने वाला है उस महीने को देखते हुए, क्योंकि रमज़ान में भारी मात्रा में मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार पार्टियां होती है, सहरी होती है, उसी को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और पूरे कर्नाटक में सामूहिक नमाज नहीं होगी और रमज़ान के पर्व में न तो मस्जिदों में कोई नमाज होगी और न ही इफ्तार पार्टी में लोग हिस्सा लेंगे। तो ये सख्त हिदायत दे दी है और कर्नाटक सरकार ने ये ऐलान किया है कि मस्जिदों के कर्मचारी द्वारा नमाज अदा करने पर जनता को नहीं बुलाया जा सकेगा, दावत सहरी और इफ्तार की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान है क्योंकि 24 अप्रैल से रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है
क्योंकि पाकिस्तान में तो मौलवियों के चक्कर में वहाँ के इमरान खान सरकार ने तो उनको इजाज़त दे दी है, लेकिन जो ये महामारी है छूने से जो फैल रही है कोविड-19, उसको देखते हुए उसको रोकथाम के लिए ये होम मिनिस्ट्री ने भी इस तरीके की एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अभी से इसको ऐलान कर दिया है। सरकारों ने गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन पाकिस्तान से भी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के उलमाओं के आगे इमरान खान पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं, झुक गए हैं, और उन्होंने इस बात की परमिशन दे दी है कि वहाँ पर वो जो मस्जिदों में सामूहिक नमाज होती है उसके लिए छूट दे दी है। तो पूरी तरह से पाकिस्तान में लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन हो रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है, और पाकिस्तान में इतनी बड़ी महामारी फैलेगी इसके बाद, क्योंकि जब वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा इकट्ठा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका संक्रमण फैलेगा और पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से इसका संक्रमण फैल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार वहाँ पर मौलवियों के आगे, उलेमाओं के आगे झुक गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से, और भारत की सरकारों ने तो ये बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब बड़ा ऐलान किया है कि जो डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मियों पर अटैक करेंगे उनको सीधे एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और कल आपने देखा कि किस तरीके से मुरादाबाद में वहाँ से उन पर अटैक किया जाता है कि एक कोरोना पेशेंट की वहाँ पर मौत होती है जो मरकज़ से जुड़ा हुआ था, और उसके परिवार को क्वारंटाइन करने के लिए जब टीम जाती है वहाँ पर डॉक्टरों पर, पुलिस पर इतना जानलेवा हमला किया जाता है जिसकी निंदा पूरा देश करता है। लेकिन कांग्रेस वालों ने बिल्कुल इस पर भी एक शब्द नहीं कहा, राहुल गांधी बिल्कुल एक शब्द नहीं कहे। तो जब एक बॉलीवुड एक्टर सलमान खान मुस्लिम होते हुए भी उनको करारा जवाब देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा कि तो कैसे इस देश में कोरोना से लड़ा जाएगा जब यहाँ पर डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले ऐसे मूर्ख लोगों के साथ लड़ना पड़ रहा है, अपनी जान बचानी पड़ रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं। अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। कल ही 25 से 30 लोग अरेस्ट हुए थे मुरादाबाद में, और लोगों को ढूंढा जा रहा है और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएगी, क्योंकि उन्होंने वहां पर पुलिस की गाड़ी पर अटैक किया, उसको भी क्षति पहुंची, और वहां पर जो एम्बुलेंस थी उस पर भी अटैक किया, उस पर भी नुकसान पहुंचा है। तो आप लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। योगी सरकार अपने कार्यों से दिखा रही है कि देश की अन्य सरकारों को कैसे ऐसे देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं वोट बैंक के कारण, कहीं और कारणों से इन चीज़ों को दबाया जाता है। महाराष्ट्र में तो जमातियों का आंकड़ा नहीं आता है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार उसको दबा देती है, तमिलनाडु में सिंगल सोर्स इवेंट बताया जाता है, और दिल्ली में उसको स्पेशल ऑपरेशन बताया जाता है। तो पूरा देश एक जब तक इस वोट बैंक की राजनीति से बाहर नहीं आएगा तब तक ये बचना मुश्किल है। और योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े प्रदेश में होते हुए भी, जहां पर विभिन्न तरीके की परिस्थितियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी वहां पर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में है। लेकिन राहुल गांधी को वायनाड का मॉडल दिखाया जाता है, उनको महाराष्ट्र का मॉडल नहीं दिखाया जाता है कि जब महाराष्ट्र में इतनी तेजी से वहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं और नियंत्रण से बाहर हो रही है स्थिति। तो राहुल गांधी को वायनाड दिखाई देता है, अमेठी नहीं दिखाई देता है कि अमेठी में भी अभी कोरोना फ्री है, क्योंकि वायनाड में तो वहाँ पर हम लेफ्ट की गवर्नमेंट को अगर बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे 324-25 ज़िले हैं कि पूरे देश में वहाँ पर कोरोना नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ एक ज़िला दिखाई देता है। तो राहुल गांधी के बारे में चर्चा करना ही वैसे भी समय की बर्बादी है, लेकिन
क्या करें, वो राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आता है कि जो इस देश की राजनीति में एक बड़ा हिस्सा रखता है और उसने इस देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस वजह से हमें उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। जय हिंद।